हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देख रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एलएलएम का 2020 का। जी हाँ, इस साल का पेपर हम देख रहे हैं। इससे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलएम के पेपर देख चुके हैं, यूपी एपीयू के देख चुके हैं और भी जगह के एलएलएम के पेपर देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि एलएलएम के पेपर आपके पास क्लेट के या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के या कहीं के भी हरी सिंह और यूनिवर्सिटी के या कहीं के भी पहुंच जाएं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम देखेंगे एलएलएम के पेपर। एलएलएम का यह 2020 का एंट्रेंस पेपर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो 360 मार्क्स का यह पेपर था और हम देखेंगे अब पेपर के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो प्रश्न यह है कि क्या बी से आदिष्ट अमुक माल ए को परिदत्त किया गया था, वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त दिया गया था। तो इसके ऑप्शन हैं ईच डिलीवरी इज अ रेलिवेंट फैक्ट, प्रत्येक परिधान एक सुसंगत तथ्य है, प्रत्येक परिधान ना ही सुसंगत तथ्य है ना ही ग्राम है, मतलब ईच डिलीवरी इज नाइदर रेलिवेंट नॉर एडमिसिबल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड। तो सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। यह एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है इन एन एग्जामिनेशन चीफ, in re-examination, in examination in chief and re-examination both with permission of the court or only in cross examination। नेक्स्ट पूछा गया था who one of the following cannot be a competent witness to testify। एविडेंस एक्ट का यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य देने हेतु सक्षम साक्षी नहीं है। तो ये चाइल्ड, ए डम्ब पर्सन, ए लूनेटिक और इडियट। तो मतलब एक बच्चा, एक गूंगा व्यक्ति, एक पागल या जड़ बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पुलिस ऑफिसर नोइंग द नेम एंड एड्रेसेस, एक पुलिस अधिकारी बी के नाम एवं पता को जानते हुए भी उसे लोक स्थान पर अशांति, जो एक असंज्ञेय अपराध है, कारित करने के लिए गिरफ्तार करता है। तो इन्हें कौन सा अपराध कारित किया है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मिसयूज ऑफ पावर या नो ऑफेंस। यह क्वेश्चन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एलएलएम एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इंटेंशनली गिव लिमोनेड लेस्ड विद इंटॉक्सिकेंट टू जेड, जेड हैड नो नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ बीवरेज, आफ्टर कंज्यूमिंग इट जेड बिकम अनकॉन्शियस फॉर अबाउट एन ओनर, एक्स कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। तो एक्स ने कौन सा ऑफेंस किया है। तो हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर या न्यूसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन थ्रोस अ ब्रेक इन द हाउस ऑफ अनदर बट नो वन वाज हर्ट, विच ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड। तो एक व्यक्ति किसी अन्य के घर में ईंट फेंकता है लेकिन कोई घायल नहीं होता है, तो कौन सा अपराध किया है। तो असॉल्ट मतलब हमला किया है, अटेम्प्ट टू असॉल्ट मतलब क्या हमले का प्रयास किया है, अटेम्प्ट टू हर्ट किया है या मिसचीफ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एलएलएम एग्जाम में पूछा गया था कि एम एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ गर्ल aged about 16 years took away from her house without the consent of her parents and restored her to parents after 2 days, which offense am committed। एम लगभग 16 वर्षीय बालिका को उसके घर से उसके अनुरोध पर अभिभावकों की सहमति से बिना, पॉइंट आउट कीजिए यह बात, अभिभावकों की सहमति से बिना ले गया और 2 दिन बाद उस लड़की को उसके अभिभावकों के पास लौटा भी दिया गया। तो एम ने कौन सा अपराध किया है। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, एबडक्शन किया है, अटेम्प्ट टू किडनैपिंग किया है या नो ऑफेंस किया है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एलएलएम में कि हु कैन नॉट बी किडनैप्ड फॉर लॉफुल गार्जियनशिप, विधिपूर्ण संरक्षण से कौन बेहपरत नहीं किया जा सकता। तो ट्रांसजेंडर है, फीमेल अंडर 18 ईयर्स है, मेल अंडर 16 ईयर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना था। बाइगेमी मतलब 2 विवाह होता है, एबडक्शन है, क्रिमिनल अटेम्प्ट है और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। और सेकंड साइट है प्रीलिमिनरी ऑफेंस है, ऑक्सिलरी ऑफेंस है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, एक्सक्यूज है और जस्टिफिकेशन है। अब देखेंगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड।
तो चित्त विकृत व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यह सही है, मतलब इस कौन सा कथन सही सत्य नहीं है बताना था, तो यह सत्य नहीं, इसलिए यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए ने बी के अंगूठे को बलपूर्वक काजल के डिब्बे में डुबोकर अंगूठा निशान एक सादे कागज पर ले लिया और उस कागज को अपने पास रख लिया। ए के द्वारा कौन सा अपराध किया गया? असॉल्ट, एक्सटोर्शन, चीटिंग या थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रॉबरी में भी थेफ्ट और एक्सटोर्शन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी LLM एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जुडिशरी के और पेपर आपको इस पर मिलेंगे, चाहे वो MP जुडिशरी के हो, UP जुडिशरी के हो, और MP UP सिविल जज के पेपर भी इस पर अवेलेबल हैं। तो आर बनाम शिवपुरी, रेनिंगर बनाम फोगोसा, महबूब शाह वर्सेज एम्परर और आर वर्सेज लिपमैन। और नेक्स्ट साइट है इंटॉक्सिकेशन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, नेसेसिटी, अटेम्प्ट और जॉइंट लाइबिलिटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, कंसेंट इज नॉट अ डिफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ व्हेन इट इज गिवन बाय अ पर्सन। आपराधिक विधि के अंतर्गत सहमति बचाव नहीं है जब ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जब वह क्या हुआ? तो हम यह पेपर देख रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का LLM का। इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे एग्जाम में। टाइम कम है इसलिए हम इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू रेकलेसनेस? निम्नलिखित में से कौन सा वाद उतावलेपन से संबंधित नहीं है? तो कनिंगम, कैल्डवेल, आर वर्सेस जी, मंचिनी वर्सेस DPP। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण को बढ़ावा देने के बारे में सर्वप्रथम महत्व किसमें दिया गया? कंसर्न फॉर प्रोमोटिंग द एनवायरमेंट इन इंडिया वाज स्ट्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द। तो थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान और सिक्स्थ प्लान। तो कौन से प्लान के द्वारा किया गया था? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट पार्टी टू द इनिशियल रेजोल्यूशन टू पासिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के पारित होने के लिए आरंभिक प्रस्ताव का पक्षकार नहीं था? तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर या असम। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट लैंड रेफर्स टू, वन्य भूमि संदर्भित है तो ट्रैक ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, श्रब्स, वेजिटेशन एंड अंडरग्रोथ, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, डीम्ड कंसेंट में बी क्लेम्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। निम्नलिखित परिस्थितियों में मानी हुई सहमति का दावा किया जा सकता है। तो कंसेंट वाज विथहेल्ड, कंसेंट वाज रिफ्यूज्ड, अ पीरियड फॉर 4 months हैव पास्ड और एप्लीकेशन वाज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रोक्सीमेट टू पॉल्यूशन? निम्नलिखित में प्रदूषण के सन्निकटतम क्या है? तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, जिसको हम पूर्ण दायित्व भी कहते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, न्यूसेंस है या नेग्लिजेंस है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट 2019 वाज हेल्ड इन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, मैड्रिड स्पेन में है, स्पेन की राजधानी शायद मैड्रिड है, दिल्ली इंडिया में है, और बोन शायद जर्मनी में है। आई थिंक बोन जर्मनी या फिर स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल डज नॉट एनंशिएट द स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। प्रदूषक भुगतान करे, काफ़ी इंपोर्टेंट सिद्धांत है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल सर्वबाधिक प्राधिकारी को अधिकृत नहीं करता। टू एंटिसिपेट द केसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, टू प्रिवेंट द केसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, टू अटैक द केसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, या टू इम्पोज एक्सप्लेनरी फाइन ऑन द पॉल्यूटर फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है, बिचरी केस इज पॉपुलर रेफर्ड टू। बिचरी बात को सामान्यतः संदर्भित किया गया है। तो वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेज MB नायडू, MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, या इंडियन एनवायरमेंटल लीगल सेक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइस इन रेसिडेंशियल एरिया इज। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक द्वारा आवासीय क्षेत्र में ध्वनि का क्या स्तर है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता है, और LLM की आप तैयारी कर रहे हैं तो और DU में भी और जगह भी है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज बीन गिवन प्रियोरिटी इन अ पॉल्यूशन केसेस। प्रदूषण के मामलों में निम्नलिखित मूल अधिकारों में किसी वरीयता दी गई है? तो व्यापार करने का अधिकार,
राइट टू लाइफ जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी जिसे समता का अधिकार कहते हैं, और राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस जिसे धार्मिक रीति रिवाजों का अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग वाज नॉट द थीम इन 1992 यूएन कॉन्फ्रेंस एट रियो डी जेनेरियो। यूएन कॉन्फ्रेंस रियो डी जेनेरियो 1992 में निम्नलिखित प्रसंग नहीं था। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट, एजेंडा 21, बायोडाइवर्सिटी जिसे जैव विविधता कहते हैं, या फॉरेस्ट प्रिंसिपल जिसे हम वन सिद्धांत कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी LLM एग्जाम 2020 में पूछा गया था कि ये पार्टी एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑन वेरिएशन ऑफ द कंडीशन ऑफ कंसेंट में प्रिफेयर इन अपील बिफोर द प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति की शर्तों में परिवर्तन से असंतुष्ट पक्ष अपील दायर कर सकता है। ऑप्शन में है स्टेट गवर्नमेंट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो कई बार NGT का फुल फॉर्म आता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, 2010 से यह है। नेक्स्ट है हु कैन मेक रूल्स अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, चेक कर लीजिएगा। तो वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कौन नियम बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसे CPC भी कहते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन UPSC एग्जाम में पूछा गया था, या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है लास्ट अमेंडमेंट इन द वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 एंड एनवायरनमेंट एक्ट 1986 वर मेड। तो जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और पर्यावरण अधिनियम 1986 में अंतिम संशोधन किए गए थे। तो बाय अमेंडिंग ईच सच लेजिस्लेशन, बाय अ कॉमन अमेंडमेंट लेजिस्लेशन, बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लेजिस्लेशन, या इन परसेंस ऑफ द जुडिशियल डिसीजन। नेक्स्ट है अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, व्हाट शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स फॉर बोथ। तो ग्राम सभा, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर या ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर जिसे BDO भी कहते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर का क्वेश्चन कि द नेम ऑफ अ बुक इन विच जीन बॉर्डन प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी इज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल लॉ इज बट अ वुमनस स्कोल्डिंग एंड चाइल्डलेस अल्टरेक्शन विच इज श्योर टू इनिशिएट विच कैन नेवर परसुएट। द एसेंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज फाउंड इन द वर्क ऑफ। तो जर्मी बेंथम, ब्लैकस्टोन, जॉन ऑस्टिन या जस्टिस होम्स। नेक्स्ट है ऑल द पॉजिटिविस्ट्स एग्री ऑन द स्केलेटन ऑफ पॉजिटिज्म। The flesh is arranged differently by different positives and even some thinker with bones। ऑप्शन है रोनाल्ड डॉर्किन, प्रोफेसर H.L. हर्ट, लॉन फुलर या गुस्ताव रेडबरच। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज फाउंड इन। ऑस्टिन के अनुसार विधि कहाँ पाई जाती है? राजनीतिक संगठित समाज में, सांस्कृतिक संगठित समाज में, सामाजिक संगठित समाज में, या सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठित समाज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुक इन टाइटल व्हाट इज जस्टिस इज रिटन बाय। शीर्षक व्हाट इज जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन में है हेंस केल्सन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में, इंडिया के हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और जॉन रॉल्स या रॉबर्ट नोजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड नाजी लीगल सिस्टम एस स्टैच्यूटरी लॉलेसनेस डिवॉइड ऑफ मोरलिटी एंड जस्टिस। निम्नलिखित में से किसने नाजी विधि व्यवस्था को नैतिकता एवं न्याय से हीन, वैधानिक विधिहीनता के रूप में वर्णित किया है? गुस्ताव रेडब्रुक, जॉन डेविन, लॉन फुलर या सेविनी। नेक्स्ट है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश एक्सपोजिटरी जुरिस्प्रूडेंस फ्रॉम सेंसोरियल जुरिस्प्रूडेंस। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को आलोचनात्मक विधि शास्त्र से विभेदित किया? जर्मी बेंथम, हेंस केल्सन, जॉन ऑस्टिन या कार्ल लेवलिन। नेक्स्ट है while commenting on Austin logical method and democratic positive law and positive morality, who said that this method was in passing law with the cynical acid। प्रमाणिक विधि एवं प्रमाणिक नैतिकता को सीमांकित करने के लिए
ऑस्टिन की तार्किक पद्धति पर टिप्पणी करते हुए किसने इस प्रणाली को विधि को सन की अमल से स्वच्छ करने की बात कही है? तो जस्टिस होम्स, हार्ट, कैल्सन या जूलियस स्टोन। तो बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एलएलएम का एंट्रेंस पेपर हम यहाँ देख रहे थे और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तो आपका चैनल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए और आप बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें, और आपको चाहिए है नेक्स्ट पार्ट की वीडियो तो कमेंट कर दें।